हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप यहाँ पे रेगुलर वे से कुछ नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं। कहाँ पे रेंज बन रहा है, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, सिल्वर में क्या स्ट्रेटजीज पे हमें बेस्ट प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई है और शेयर किया है। जो कमोडिटी लर्निंग की सीरीज है वहाँ जाके कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं जिससे आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगी, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं इस वीक में क्या रेंज बनती हुई है आ रही है सिल्वर मिनी की। सिल्वर मिनी का जो ट्रेडिंग लॉट होता है 5 kg का होता है। इसमें हम लगभग हमारे एक लॉट लेने के लिए 40 से 42 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आता है अभी करंट मंथ में, क्योंकि फरवरी मंथ है, लास्ट मंथ की एक्सपायरी है, फरवरी में एक्सपायर हो जाए फिर नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। उसके कारण अभी थोड़ा प्रीमियम बढ़ गए हैं, नहीं तो ये प्रीमियम लगभग 7000 के अराउंड में आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलती है जिससे आपकी अर्निंग भी होती रहती है, आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होती रहती है। मैंने सिल्वर माइक्रो की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ वीकली रेंज के लिए, आप यहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, यहाँ से आप जो भी मेरे व्यूज़ रहते हैं, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, उसको मैं चार्ट के थ्रू आपको टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ और आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम चलते हैं चार्ट पे फ्रेंड। अभी जो मार्केट में चारों तरफ हुई कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, काफ़ी सारे उसमें ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जो मार्केट में काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या दोबारा फॉल हो जाएगा। तो उसके लिए है कि आज तूफान आया था घर के बरामदे में, उजड़ गया तिनको का महल एक ही झोंके में। जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं थी, जो टिप पे ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए प्रॉब्लम थी, उनको लॉस हुआ होगा। उस ट्रेडर की आवाज़ आज ना सुनाई दी जिसको लॉस हो गया बड़े कई दिनों से, शायद फिर से जुट गया बेचारा सब संवारने में, नई स्ट्रेटजी बनाने में, कुछ नया सीखने में। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो भी स्ट्रेटजी रहती है सारी वर्क करती है, लेकिन एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटजी की 100% नहीं होती है। जो आपके लिए लगभग, अगर आपकी स्ट्रेटजी 70% भी वर्क करती है तो आप बहुत अच्छी प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जो 30% का गैप है उसको आपको मिनिमाइज करने के लिए ही आपको रेगुलर बेस से अपडेट रहना होता है और सीखना होता है। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। तो अभी हम अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर अप साइड के लिए हम मार्किंग की बात करें, ऊपर की तरफ मार्केट कहीं पे 72,000 के अराउंड में इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पे कहीं बनता हुआ दिख रहा है 74,000। थोड़ा और नीचे चलेंगे बहुत दूर जाता है 70,000। तो लगभग ये जो कैंडल भी बनी हुई है, ये कैंडल की अगर हम पकड़ते हैं बॉडी को तो यहाँ देखेंगे लगभग ये अभी 72,140 150 के अराउंड में इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। अब इसके बाद में थोड़ा सा अगर और नीचे आते हैं तो इसके बाद में हम 72,000 के ऊपर, यहाँ मार्केट तो ऊपर बना हुआ 74,000 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन वो अभी मार्केट वहाँ तक जाने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर हम नीचे आते हैं 70,000 का लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अब इसमें 50 से 100 पॉइंट अप एंड डाउन ले सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम इससे अगर कैंडल पे आते हैं तो करंट मार्केट प्राइस हो गया ये हमारा। अब अगर हम उससे नीचे चलते हैं तो हमारा ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है 67,500 का लेवल है, जहाँ मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो गया, इसकी कलर कोडिंग हमारी हो जाएगी ब्लैक। अब हम सेकंड सपोर्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलने के लिए हमें दिखाई देगा जो कि हमारा 66,000 का लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद फर्दर अगर एक स्टेप और नीचे चलते हैं तो मार्केट ने यहाँ कहीं से रिएक्ट किया है, वो लगभग 64,000 का लेवल भी इसके लिए बना हुआ है, जहाँ से प्रीवियस मंथ की कैंडल ने अपसाइड मूव दिखाया था। तो ये सारे अभी इसके लिए हो गए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट इससे थोड़ा नीचे आया था लेकिन रिकवर कर गया है। ओवरऑल मार्केट में भी सेंटीमेंट्स जो बने हुए हैं थोड़े से नेगेटिव ही बनते हुए दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक केयर करके ही ट्रेडिंग करना होगा। टेक केयर का मतलब होता है कि आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेडिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी रेंज का फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। अब नेक्स्ट चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट क्या सेंटीमेंट बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी रेंज का फॉर्मेशन किया है ऊपर और नीचे के लिए, मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे 3-4 वीक बिताया था ऑलमोस्ट, इसने फरवरी से अप्रैल तक का यहाँ तक इसने मूवमेंट किया, उसके बाद में डाउनफॉल आ गया था। अब दोबारा उसी रेंज पे जाके मार्केट
कुछ सिमिलर टाइप का पैटर्न बना रहा है, लेकिन जब तक ये 67,000 के ऊपर बना हुआ है मार्केट वीक नहीं होगा। इन केस 67,000 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए निकलता हुआ दिख रहा है, 66,000 का है। अगर ये 66,000 को तोड़ता है फ्रेंड्स तो फिर इसके लिए 64,000 का लेवल ही आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। अब वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है क्या स्ट्रेटजी उसमें रहती है, क्योंकि ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वोलेटाइल रहे। अगर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ ऐसा कुछ चेंजेज आते हैं वो उसके ऊपर है, लेकिन हम प्राइस एक्शन जो हमारा बनता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में ही बनता हुआ दिख रहा है। हर एक कैंडल ने लोअर लो का फॉर्मेशन भी किया है, और जो अभी करंट वीक क्लोज हमने किया है लास्ट में, अगर इसको देखेंगे तो 67,000 को भी इसने टच किया, जो हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा था, जो हमने डेली वीकली एनालिसिस के बाद में हम डेली एनालिसिस में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेली जो मॉर्निंग की वीडियो रहती है उसको आप देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें पूरे सेंटीमेंट्स रहते हैं, मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है, कहाँ पे उसको ट्रेडिंग करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये आपको रेंज हमारा जो मंथली का था ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज इसने वीकली में भी बना रखा है। बस चेंजेस क्या आए हैं, चेंज ये हुआ है कि मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम सितंबर से लेते हैं, अगस्त से थोड़ा सा ऊपर अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो अभी ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि हमें टच पॉइंट कम मिल रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। लगभग अक्टूबर से अगर हम ड्रैग करते हैं तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से, अब ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ये धीरे धीरे करके सपोर्ट लाइन पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि रेड लाइन है हमारी सपोर्ट लाइन का काम करने वाली है। और साथ में इसी कलर कोडिंग में चेंज कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर हम ऊपर से नीचे की ड्रैग करें तो वीकली एनालिसिस में अगर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, नीचे सपोर्ट लाइन ही बनती हुई दिख रही है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ हमें कुछ डेली सेंटीमेंट बनते हुए दिखेंगे। जब तक मार्केट 67,000 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि एक रेंज है, रेंज में मार्केट बना हुआ है। बस ये रेंज जो है लगभग 2 महीने की हो गई है, तो आप ये रेंज प्रेडिक्ट करके रखिए। अगर रेंज ब्रेक होती है आप या डाउन साइड के लिए एटलीस्ट 1:1 का फॉर्मेशन इसमें होगा। लगभग 2000 पॉइंट का रेंज है, तो 2000 पॉइंट का आपका मोमेंटम डाउन साइड के लिए इसमें होने के चांसेस हैं। अब हम यहाँ पे ड्रैग करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन, जो कि हमारी सपोर्ट लाइन, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 68,000 का लेवल है। थिकनेस हमारी हो जाएगी, और उसके बाद में ऊपर की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 69,000 ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद में 70,000 का लेवल रहेगा, तो ये इसके लिए 69,200 ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। कलर कोडिंग इसकी हमारी हो जाएगी रेड। और उसके बाद अगर ऊपर चलते हैं तो 71,000 का भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ, रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 71,000 का लेवल है। तो फ्रेंड्स ये ऊपर के लिए रेजिस्टेंस हो गया, नीचे हमारा सपोर्ट हो गया। अब उसके बाद फर्दर चलते हैं तो यहाँ पे 66,000 का सपोर्ट, 67 के बाद 66,000 का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट उसके बाद भी थोड़ा सा रिएक्ट डाउन साइड करता है तो 65,000 का भी लेवल ये कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना वीकनेस अभी नहीं आनी चाहिए कि 3000 पॉइंट का डाउनफॉल आ जाए। फिर भी मार्केट है, हमें अपना प्रेडिक्शन लेके चलना होता है। तो डेली टाइम फ्रेम है, 1 बाय 1 ये सारे सपोर्ट हैं। अगर सपोर्ट भी मार्केट आता है तो थोड़ा वहाँ से पुल बैक आने के चांसेस रहते हैं, और रेजिस्टेंस पे जाता है तो उसको डाउन साइड आने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, जिसने हाईएस्ट पॉइंट टच किया है जनवरी मंथ में, ये लगभग इसने टच किया है, उसके बाद में कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ। इसके साथ ही मार्केट अभी जब तक ये 67,000 68,000 के ऊपर बना हुआ, हम थोड़ा थोड़ा पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 67,000 के नीचे इसमें तेज़ी से फॉल आएगा 66,000 के लिए। उसके बाद में अगर फर्दर एक स्टेप और चलते हैं 4 आवर सेटअप के लिए, तो 4 आवर सेटअप जैसा कि आप रेगुलर बेस से देखते आ रहे हैं, वो हमारा एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके बेस में हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। ये 4 स्टेप स्ट्रेटजी के बेस पे ही हमें बेस्ट जो रिजल्ट होते हैं वो मिलने के चांसेस रहते हैं, और उसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न भी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखते हैं मार्केट जितना ज़बरदस्त फॉल हुआ था, दोबारा रिकवर तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पाया है 4 आवर सेटअप में, और लगातार 18 से ही उसी रेंज में बना हुआ है। 69,000 तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही, साथ में अगर दोबारा से 68,000 को टच करता हुआ नीचे निकलता है तो फर्स्ट इसके लिए सपोर्ट जो निकल के आता हुआ दिख रहा है 1000 पॉइंट के अराउंड में ही दिखता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक केयर करना होगा। इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ही हम बातें करेंगे, क्योंकि मार्केट पुल बैक होकर डाउन साइड जब ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्लोज करेगा तो थोड़ा सा इसका जो सेंटीमेंट्स हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा।
जब इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा तब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जब तक ये इसके नीचे बना हुआ है तो अब तक आपको थोड़ा सा सेल साइड में ही देखना होता है। धीरे धीरे करके नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। 66,000 तक का रेंज इसमें इस वीक के लिए बनती हुई दिख रही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप होता है, जिसमें अगर हम चलते हैं तो हमें वहाँ पे बेस्ट वैल्यूएबल रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हम आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं। आवरली में हमें ट्रेडिंग क्यों करता हूँ इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। जितना आपकी लर्निंग अच्छी रहेगी, जितना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, तो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं और आपका जो लॉसेस होते हैं उसको कम कर सकते हैं। लॉस सबके होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। बस ऐसा होना चाहिए कि आप अगर आपका लॉस हो जाए तो आप दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए रहें, ऐसा ना हो कि ये भी साइकोलॉजी हैम्पर हो जाए। अब यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देखेंगे लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, सिंपल सा पैटर्न है। मार्केट जब तक 69 और 68 के बीच में बना हुआ तब तक हम इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग करने का प्रयास करेंगे। 69 से ऊपर और 70 के बीच में हमें थोड़ा सा इस जोन पे देख के ट्रेडिंग करना होगा, और 68 के नीचे 1000 पॉइंट का मूव यहाँ डाउन साइड होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी रेगुलर बेस एनालिसिस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे आपको कैसी लगती है एक बार जरूर लाइक कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ फ्रेंड्स शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करें उतनी हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी और वैसे मैं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल।